गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो अभी मैं जस्ट सोकर उठी हूँ एंड मेरे मन के ख्याल एंड मेरे दिमागी पुलाव जो मुझे बिस्तर में 15 से 20 मिनट तक रोक के रखते हैं कि जाओ नहीं जाओ, जाओ नहीं जाओ। वो जो फूल के पेटल्स होते हैं ना, वो इमेजिनेशन में चले जाते हैं। जाओ नहीं जाओ, जाओ नहीं जाओ। वो जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए होते प्यार करती है नहीं करती, प्यार करती है नहीं करती। तो वैसे ही मैं अपने इमेजिनेशन रोज को हाथ में पकड़े लिए खड़ी रहती हूँ और जाओ नहीं जाओ, नहीं जाओ करती रहती। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ लेटी हो जाती हूँ, बिकॉज अपने मन को समझाना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। सोचती हूँ कि जल्दी उठ जाओ, बट मैं सॉरी 15 से 20 मिनट तो बेड पे लगा देती हूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। बट फिर याद आता है कि नहीं, अपने गाइस से प्रॉमिस किया है, अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया है कि जाऊंगी, खुद से प्रॉमिस किया है, खुद की बॉडी से प्रॉमिस किया है कि जाना ज़रूरी है। बिकॉज अगर नहीं गई तो हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। डॉक्टर ने जैसा बोला था, ये सब खुद को समझाना कितना डिफिकल्ट है यार। अभी भी मैं पता आधे नींद में हूँ, 6:49 हो चुके हैं एंड अभी भी मैं घर पे हूँ, मैं पार्क में नहीं पहुँची हूँ। कल तो मैं पहुँच गई थी, बोला ना मैंने, नहीं हो पा रहा है मुझसे। पता नहीं कब आदत लगेगी यार, बट कोई ना, लग जाएगी। अपने आप को और अपने मन को तो समझाना पड़ेगा ना, जैसे हम किसी चीज़ के लिए खुद को समझाते हैं कि नहीं जाना है, जाना है, तो वैसे ही मैं भी खुद के मन को समझाती हूँ कि नहीं जाना है। एंड मैं समझा चुकी हूँ एंड अब पानी पी लेती हूँ सुबह सुबह, फिर उसके बाद चलते हैं चेंज करके। ये हमारी पार्क की एंट्री एंड पार्क भाई साहब बहुत ही बड़ा है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था। एंड यहाँ पर क्या हुआ है ना, मेरे वीडियो की ना आवाज़ चली गई है बिकॉज़ मेरा जो माइक था ना उसकी बैटरी डाउन हो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला, मैंने देखा भी नहीं। सो इसलिए यार जो मैं रिकॉर्ड करूँ वो सुन लेना, मैंने वॉइस ओवर बाद में किया है एंड क्या ही बोलूँ। और पहुंची हूँ मैं, जैसे कि तैसे पहुंच ही गई, बट जैसे ही पहुंची हूँ वैसे ही छाया हो गई, मतलब कि सूर्य देव भी मुझ पर मेहरबान हो गए, बोलते तो घूम ले पहले, उसके बाद मैं अपना काम करूंगा। सच में यार एकदम से छाया हो गई, पहले इतनी तेज धूप आ रही थी एंड यहाँ पे 7 बजे सूरज निकल जाता है। यहाँ पे क्या सब जगह ही निकल जाता होगा यार, मैं ही लेट लतीफ हूँ, सूरज से भी लेट, बट ठीक है कोई बात नहीं। नहीं ये ना ऊपर ऊपर थे और मेरा हाथ नहीं पहुंच पाता था इस पे, ये देखो अब कितने नीचे आ गए, बढ़िया लगे हैं। अब फाइनली मैं अपना हाथ बचा सकती हूँ, सिर्फ ये 2 ही फूल है, बाकी तो ऊपर है, वो देखो मेरा हाथ सिर्फ यहीं तक पहुंच पाएगा। तो इन दोनों ने मुझे लगता है मेरे लिए खुद को नीचे झुकाया है। हाँ हाँ, कितना स्पेशल फील करवा रही है प्रकृति मुझे और मैं खुद को। बढ़िया है, इससे कहते हो ऐसी ऐसी चीजें होगी ना आपके साथ कि आपका दिल खुश हो जाएगा, सुबह सुबह आपका दिल बन जाएगा। तो पार्क जरूर जाया करो, चाहे मन करे चाहे ना करे, बिकॉज जैसे आप यहाँ पहुंच जाते हो ना, पहुंचने के बाद आप सब प्रकृति पे छोड़ दो, वो आपको कैसे न कैसे यहाँ पे आपको रोक के रखेगी और आपको अच्छा लगेगा, मन भी नहीं करेगा वापस घर जाने का। इनको देखो ऐसा लग रहा है पिकनिक मनाने आए हैं एंड ये सारे ना मेरे दोस्त हैं और ये उड़ती हुई मैं हूँ। हम सारे के सारे सुबह सुबह पार्क में पिकनिक मनाने आए हैं। बढ़िया। योगेश्वर महाराज जी भी आ गए हैं, रोज आ जाते हैं ये दोनों दोस्त और आते भी हमारे साथ ही हैं। और मुझे लगता है हमारा कनेक्शन है इनके साथ।
ये भी कह सकते हैं ये मैं और मेरी बहन है कुत्तों की तरह लड़ रहा है, तो कुत्ता ही वैसे कि बर्तन तू धोएगी, सुबह मैंने धोए थे, अभी मैं धोऊंगी तू धोएगी। तो है ना, किसी भी चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब शुरुआत करनी पड़ेगी। अब जैसे कि बेड से तो उठना ही पड़ेगा ना, ऐसे बेड पे पड़े पड़े मॉर्निंग वॉक तो होनी जाएगी। एंड जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए भी हमें अपना हाथ मूवमेंट करनी पड़ती है, हाथ की चम्मच से खाना पड़ता है, ऐसे मुंह में हवा में उड़ के तो नहीं आ जाता। सो इसलिए स्टार्ट कर दो यार, अगर आप भी मेरी तरह विल्ले हो और कोई काम नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो आप भी अभी स्टार्ट कर सकते हो और आराम से अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। सो अच्छा लगता है। एंड एक बार आप बिस्तर से उठ गए, बेड से उठ गए ना, तो बस उसके बाद तो आपको कोई भी भागने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। आपका मन करेगा हम वापस ही ना जाएं। गाइज़ मेरे ना माइक की बैटरी डाउन हो गई है, सो मुझे इसमें जाल लगा हुआ है, रुको। हाँ, स्पाइडर ने मेरे फ़ोन में ही जाल बना दिया इतने फटाफट से, वाह वाह चलते चलते। सो गाइज़ मेरा माइक की बैटरी डाउन हो गई है। एंड यहाँ पर देखो कितने सारे फूल हैं। ये वाला एरिया मैंने पहले नहीं देखा था पार्क में, 3 दिन से आ रही हूँ। तो चलो देखो आप भी, कितने सारे फूल हैं यहाँ पे। ये ना इस बहुत सारे हैं, ये ना ऐसे जंगल टाइप का लग रहा है, बट ना मेरे फ़ोन में लग रहा है। एंड ऐसे बहुत प्यारे लग रहे हैं ये फूल, ये देखो कितने बढ़िया है। जितने पास लेके जाऊंगे उतने बढ़िया लगेंगे आपको। ये देखो सुबह सुबह खिले हुए हैं ये। एक मक्खी भी है इस पे, भंवरा बैठा होता तो कितना बढ़िया लगता लेकिन मैं मक्खी बिठाऊंगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मक्खी बैठी है अभी, तो मक्खी ही हम बिठाएंगे। सो ये अब चलते हैं हम। डन। बोली तो है सरकार, ये बहुत बढ़िया। आपको पता है कि मैं ये रोज़ क्यों उठाती हूँ? बिकॉज मुझे ना अपनी बहन को देने होते हैं। मैं घर जाके अपनी बहन को देती हूँ, वो सोई होती है, मैं उसके फ़ोन पे रख देती हूँ। एंड जब वो उठती है ना तो उसको अच्छे लगते हैं ये फ्लावर्स, तो इसलिए मैं रोज़ इनको लेके जाती हूँ। एंड ये मत सोचना है कि मैं ना पेड़ से लेकर जा रही हूँ, मैं पेड़ से नहीं तोड़ती हूँ इनको, मैं नीचे से ही उठाती हूँ। जो सुबह सुबह फूल गिर जाते हैं ना, वो फ्रेश फ्रेश है देखो। सो उन फ्लावर्स को मैं उठाती हूँ, बिकॉज सुबह सुबह फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। एंड वो भी तो अच्छे लगते हैं। और फूल की पहचान पेड़ से ही होती है, वो बिना पेड़ के कुछ नहीं होते, है ना मम्मी? सो फूल वगैरह को तोड़ना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने नीचे से उठाए हैं। एंड मैं रोज़ उसके लिए लेकर जाती हूँ, ताकि एक दिन वो भी उठे और पार उठाए। बट वो आएगी नहीं, बिकॉज उसकी भी मजबूरी है, वो जॉब करती है, आपको तो पता ही है। सो उसके पास टाइम नहीं होता दिन भर रेस्ट करने के लिए, मेरे पास तो टाइम होता है रेस्ट करने के लिए। सो इसलिए मैं आ जाती हूँ बस। तो अब हम जा रहे हैं घर, वॉकिंग हो गई, सब कुछ हो गया। मोर मेरे जाने के बाद बोल रहा है, जब मैं यहाँ पे थी तब वो गायब हो गया था। ठीक है कोई बात नहीं, घर पहुँच के मिलती हूँ अब। गाइस सुबह सुबह 9 बजे भुट्टा खा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने के बजाय बिकॉज ये हमें अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा ब्रेकफास्ट की जगह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज का ब्रेकफास्ट भुट्टा आज के लंच में बना है कढ़ी चावल, बिकॉज कढ़ी चावल अच्छा होता है। एंड अगर आपका स्टमक अपसेट हो तो ये आपको रिलीफ फील कराता है, एंड टेस्टी भी होता है। गाइस अभी हो रही है बाहर बारिश और मन कर रहा है रामेन खाने का, वो भी कोरियन रामेन। सो चलो कोरियन रामेन ऑर्डर करते हैं और उसके बाद कोरियन रामेन खाएंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा वेदर हो गया है क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। मज़ा आ रहा है ना यार, मुझे भी देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी प्यारी बारिश हो रही है, बढ़िया एकदम।
गाइस, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।